बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन कमाल है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर अज़मत हयात साहब का, प्रोफेसर अख्तर अली बंदे शाह साहब का एंड द होल पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी कि उन्होंने मौका दिया आज इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने का। जैसा कि ऑलरेडी मेरे कोलीग्स, रिस्पेक्टेड कोलीग्स कर्नल आतिफ साहब एंड डॉक्टर कुर्बान साहब ने काफ़ी एक्सप्लेन किया आपको इलेक्ट्रिकल फिनोमेना ऑफ द हार्ट का। जो मेरा सेशन होगा ये थोड़ा इंटरेक्टिव होगा एंड आई हैव फ्यू ईसीजीज जो कि ब्रैडी के साथ रिलेटेड हैं। स्लो रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिस तरह डॉक्टर अली रज़ा साहब ने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ईसीजी देखते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला एलिमेंट ये है कि जो उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जिसमें स्पीड है, वोल्टेज है, इसको सबसे पहले देख लिया करें एंड देन इट्स बेटर कि आप एक बेहतर पोजीशन में होते हैं उसके रेट पे कमेंट करने के, वेदर इट्स अ ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। फ्यू ईसीजीज हैं, हम क्विकली शेयर करेंगे और मुझे खुशी होगी कि हाउस ऑफिसर्स और एमओज अगर रेजिडेंट्स हैं तो उनकी तरफ से फीडबैक आए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि ठीक है ना आप गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, हमने भी ऐसा ही सीखा है, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आप घबरा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ईसीजी। प्रिंसिपल यही है कि अगर आप इंटरप्रेट करते हैं ईसीजी को आफ्टर नोइंग कि इसकी स्पीड एंड वोल्टेज जो है स्टैंडर्ड सेटिंग में हुई है, ये जो लीड शेयर हुई है आपको स्क्रीन पे, ये बेसिकली लॉन्ग लीड 2 है, ठीक है ना। प्रिंसिपल यही है कि आप इसमें देखें कि भाई इसकी जो नॉर्मल डीपोलराइजेशन वेव्स एंड रीपोलराइजेशन जो नॉर्मल ईसीजी में होती है, पी वेव, QRS एंड टी, पहले तो उस पैटर्न को फॉलो करें एंड देन रेट, रिदम एंड इफ़ इसमें बज़ाहिर आपको क्या एबनॉर्मलिटी क्या नज़र आ रही है, बल्कि मैं आपके साथ पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो भी शेयर कर लेता हूँ एंड देन वेदर इट्स अ साइनस पॉज और अरेस्ट, साइनस एग्जिट ब्लॉक टाइप 1, साइनस ब्रैडीकार्डिया, साइनस एग्जिट ब्लॉक टाइप 2 और एट्रियल फिब्रिलेशन। वी हैव 5 ऑप्शंस। बज़ाहिर आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर ईसीजी। कोई आपको क्या नज़र आ रहा है, एनी HO और MO? जी प्लीज़। इसे साइनस ब्रैडीकार्डिया जो कि एक फाइंडिंग है, अगर आप बिल्कुल टॉप से शुरू हों, देयर इज़ अ P, QRS एंड T, दो देयर इज़ एन आर्टिफैक्ट। अगर आप इसको देख रहे हो ना तो एक आर्टिफैक्ट भी है, बट जो पोर्शन क्लियर है उसमें हमें एक तो जो पहली चीज़ वाजे है वो ये कि एक P है जो कि QRS से रिलेटेड एंड देन देयर इज़ अ T वेव एंड जो P रेट है वो बड़ा स्लोअर है। साइनस ब्रैडीकार्डिया राइट। इसके अलावा क्योंकि एक बीट आई, फिर उसके बाद एक साइनस बीट है, देन थर्ड बीट एंड देन देयर इज़ अ पॉज, और फिर आप देखें ना बिल्कुल वो जो थर्ड फिनिशिंग पोर्शन है थर्ड ट्रेसिंग का, उसमें आपकी बीट आई है। इसको कैसे कमेंट करेंगे, इसको क्या कहेंगे, वेदर इट्स अ साइनस ब्रैडीकार्डिया, एग्जिट ब्लॉक, पॉज, इट्स अ साइनस पॉज। साइनस ब्रैडी आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। जनरली ये होता है कि हम पी इंटरवल्स को मैयर करते हैं, ठीक है ना, जब इस तरह का रिदम हो और जब उसके बाद एक पॉज आए जो कि मल्टीपल ऑफ पीज से ट्वाइस ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसको हम पॉज कहते हैं। साइनस एग्जिट ब्लॉक टाइप 1 एंड टाइप 2 उसके अपने क्राइटेरियाज हैं और सिंपल आप ये याद रखें कि अगर कोई पॉज आता है और वो मल्टीपल है आपके पी इंटरवल का, वी फिट इन टू एग्जिट ब्लॉक, and if it is more than two times multiple, then we comment it as a sinus pause, ठीक है ना। it's a sinus bradycardia and then there is a sinus pause, long pause। और ऐसे पेशेंट्स में जनरली फर्दर जो अगरचे इसमें सिनारियो, क्लिनिकल सिनारियो नहीं शेयर हुआ, लेकिन इसमें हम फर्दर सिम्टोमेटोलॉजी को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि भाई कुछ सिम्टम्स हैं इस दौरान, और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डे टाइम था या नाइट टाइम था। जनरली नाइट टाइम पे आपने देखा होगा कि वैगल फिनोमेना ज़्यादा होता है, ठीक है, और अवेक पीरियड में। अगर अवेक पीरियड में ये आपके पास फाइंडिंग आ गई विद सिम्टम्स, डेफिनेटली दिस इज़ अ पेशेंट दैट नीड अ पेसमेकर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज साइनस पॉज एंड अरेस्ट, और जो इनिशियल पोर्शन है साइनस ब्रैडीकार्डिया जो आपने कहा वो ठीक है। सेकंड ईसीजी। मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर लेता हूँ। साइनस पॉज, अरेस्ट, साइनस ब्रैडीकार्डिया,
exit block, type 1 or type 2 junctional escape with the sinus pause. So again इसमें आप देखें ना, so there is a P with a QRS, then a second beat with a P, QRS and T till fourth beat, and then there is a long pause which is beyond multiple, क्योंकि उसके बाद जो अर्ली बीट आई है, आपका क्या ख्याल है उसके अंदर कोई P प्रीसीडिंग है या नहीं है? अब आई थिंक इसमें कोई जूम वाला फिनोमेना होगा, जूम, हाँ. सो अगर आप ये जो जब एक पॉज आया और उसके बाद अगर आप देखें तो उस बीट से पहले कोई पी वेव नहीं है, देयर इज़ अ मिसिंग पी वेव एंड इट्स बेसिकली ए जंक्शनल एस्केप बीट. अब ये जो जंक्शनल एस्केप बीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह इससे पहले प्रेजेंटेशन में कर्नल आतिफ साहब ने भी कहा कि ये एस्केप रिदम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी जो शेप है वो क्या है. अगर वो एस्केप आया पॉज के बाद और वो एक वाइड कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ सपोज बी एन अनस्टेबल रिदम, जिसमें हम यूजुअली अलर्ट हो जाते हैं बीइंग एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट. बट इफ़ इट्स अ नैरो कॉम्प्लेक्स, सो फिर हम फर्दर क्राइटेरियाज अप्लाई करते हैं. सो इसमें अगर आप देखें तो पॉज के बाद जो बीट है उसमें भी स्टिल कोई पी प्रीसीडिंग नहीं है, एंड देयर इज़ अ जंक्शनल एस्केप रिदम, एंड देन जो रिदम रिज्यूम हो जाता है. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, एनी आइडिया? सो साइनस पॉज, एंड क्योंकि एक एस्केप बीट भी आपने देख ली, सो जब भी आप किसी फाइंडिंग पे कमेंट करते हैं ईसीजी में तो आप होल फाइंडिंग पे कमेंट करते हैं. सो इट्स अ साइनस पॉज एंड अ स्केप दैट इज़ जंक्शनल, मोस्ट प्रॉब्ली जंक्शनल. और उसमें आइडियल तो ये होता है कि जंक्शनल पे कमेंट करने के लिए, जिस तरह प्रोफेसर अजमत साहब ने कहा कि हमारे पास एक 12 लीड होनी चाहिए, वो एक बेहतर पिक्चर होती है. बट सपोजिटली चूँकि नैरो कॉम्प्लेक्स है, सो ठीक है, आइडियल ये है कि आपके पास एक 12 लीड हो, तब जाके आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द थर्ड ईसीजी, और ये थोड़ी सी ट्रिकी भी है. सो ऑप्शन में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अगेन, क्योंकि थीम यही है कि ब्रेडी से रिलेटेड हमने ईसीजी इस इंटरेक्टिव सेशन में रखी हैं. सो इसमें अगेन द सेम थिंग कि जब भी आप देखें, और ब्रेडी को ख़ास तौर पे, तो कोशिश करें ये एक रिदम स्ट्रिप है या लॉन्ग लीड है उसको ज़रूर देखें. 12 लीड में तो इंटरप्टेड पोर्शंस होते हैं ना, सो लॉन्ग लीड को देखें और उसको आपको उसके ऊपर कमेंट करें. सो नीचे वाली लीड आपकी जो है ना, लीड 2, वो लॉन्ग लीड है जिसमें सेम पैटर्न है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, and then there is a gap, and then there is P, QRS and T. So इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या कोई डिफरेंस है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा शायद ये एडवांस है, तो इसमें शायद मैं थोड़ा आपको इसमें इंटरवीन करूँगा कि अगर आप नोट करें कि जो अर्ली बीट्स है उसका पी आर इंटरवल, दैट इज़ स्टार्ट ऑफ द पी एंड बिगनिंग ऑफ द QRS, और जो एक गैप के बाद आया, आपको लगता है उसके पी आर इंटरवल में कोई फ़र्क है? अगरचे आइडियली ये जूम होना चाहिए, लेकिन पी आर इंटरवल मतलब पहली बीट्स का ज़्यादा है या जो उसके बाद बीट आई है उसका ज़्यादा है? फॉर एग्जांपल इसमें अगर ये पॉइंटर काम कर रहा है, ये पी आर इंटरवल ज़्यादा है एंड दिस पी आर इंटरवल इज़ शॉर्ट. ठीक है ना. सो इस तरह की ईसीजी आ जाए, ठीक है ना. सो हम हमेशा पी वेव्स को ज़रूर देखते हैं कि बीच में जो गैप है उसमें, सो इसमें कोई ऐसी पी वेव है नहीं आइडेंटिफाइड. सो देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एवी नोडल फिजियोलॉजी, और ये हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि एट टाइम्स एवी नोड के कुछ पोर्शंस होते हैं जिनके रिफ्रैक्टिव पीरियड्स वेरी करते हैं. कुछ के स्लो होते हैं जिसको हम फास्ट पाथवे कहते हैं. स्लो पाथवेज जो है उनकी कंडक्शन फास्टर होती है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो शॉर्ट होते हैं. सो देयर इज़ अ शिफ्ट, थोड़ा सा आपके लेवल के लिए, हाउस ऑफिसर्स के लिए थोड़ा एडवांस है. सो इसलिए इसमें अगर आप ऑप्शंस देखें, सो मुख्तलिफ ऑप्शन है: साइनस पॉज, अरेस्ट, जंक्शनल स्केप, विद राइट बंडल पैटर्न, विद लेफ्ट बंडल पैटर्न, एवी ब्लॉक, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें साइनस पॉज विद ड्यूअल एवी नोडल फिजियोलॉजी. सो क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें जो बीट हाईलाइट हुई है उसके अंदर कोई पी नहीं है, उसके अंदर कोई पी नहीं है. सो एक तो पी आर इंटरवल वे वेरिएशन दैट फिट्स इन ड्यूअल एवी नोडल फिजियोलॉजी, दैट इज़ अ प्योर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल फिनोमेना, एंड द लास्ट बीट जिसमें पी वेव नहीं है. एंड अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ साइनस पॉज विद ड्यूअल एवी नोडल फिजियोलॉजी. सो
अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन ईसीजी है जो आप इमरजेंसीज में देखते भी होंगे और अलर्ट भी हो जाते होंगे। सो अगेन पैटर्न यही है कि पी को देखें, क्यूआरएस को देखें, टी को देखें, और उसको जो है ना अगर आप फॉलो करें, सो इफ़ यू लुक एट, सो आपकी जो पी है वो अपने रेट पे चल रही है और जो आपका क्यूआरएस है वो अपने रेट पे चल रहा है। सो ऑप्शंस, AV dissociation with a complete AV block, AV dissociation with type 1, AV dissociation with type 2 morbits, AV block और sinus bradycardia। सो इसमें अगर साइनस रेट देखें तो ठीक है ना, इट्स ऑलमोस्ट अबव 60, ठीक है ना। सो बेस्ट ऑप्शन, so AV dissociation and complete AV block। so ये सी तकरीबन उसी पैटर्न की है। अगर आप नोट डाउन करें कि पी का रेट अपना चल रहा है, ठीक है ना, क्यूआरएस अपना चल रहा है, एंड आई होप कि इसके भी ऑप्शंस जो हैं, सो इट इज़ अगेन द सेम ईसीजी, दैट इज़ AV dissociation with complete AV block, and these are the ECGs जो टाइमली डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्लो रिदम है, क्योंकि आप फिर टाइमली पेशेंट को मैनेज कर लेते हैं। अगेन ECG दो इसकी बेस लाइन बहुत क्लियर नहीं है, बट इसमें आप P देखें देन QRS देखें, सो P रेट इज़ डिफरेंट, ठीक है ना, आपका जो QRS है इज़ डिफरेंट। एंड जिस तरह कर्नल आतिफ साहब ने कहा था कि स्केप रिदम की मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बता देती है कि भाई जो लेवल ऑफ ब्लॉक है वो कितना क्रिटिकल है, ये नोड के लेवल पे है या इंफ्रा नोडल है। सो जनरली नोडल लेवल ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इंफ्रा नोडल, सो इंफ्रा नोडल इज़ मोर डेंजरस ना। सो जहाँ आपको एक तो ठीक है, इस ECG में भी होपफुली जो ऑप्शंस हैं वो मैं शेयर भी कर लेता हूँ, उसमें कंप्लीट AV डिसोसिएशन है, लेकिन ECG से लग रहा है कि जो स्केप है वो बड़ा अनस्टेबल है। सो ऐसे पेशेंट को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, ER में अकेला, तो इसको आपने डेफिनेटली कैथ लैब में शिफ्ट करना है और इसको टाइमली मैनेज करना है। वो अलग बात है कि अंडरलाइनिंग कॉज ज़रूर देखने हैं कि रिवर्सिबल कॉज हैं, इरिवर्सिबल। जनरली इंफ्रा नोडल जो हैं दे आर क्रिटिकल एंड उनमें टाइमली मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इट्स अ हाई ग्रेड AV ब्लॉक विद वेंट्रिकुलर स्केप रिदम, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वाइड कॉम्प्लेक्स था। अनदर ECG, एंड अगर आपको याद हो कर्नल आतिफ साहब ने भी ये आपके साथ शेयर की थी। सो इस ECG में अगर आप देखें, अगेन P इज़ इंडिपेंडेंट, P का रेट अपना है, QRS का अपना है, लेकिन अगर आप देखें हर P का एक रिलेशन है QRS के साथ, एवरी सेकेंड QRS। सो ये कौन सा फिनोमेना है जो कि पहली प्रेजेंटेशन में भी शेयर हुआ था, ब्रेडी के अंदर एक फिनोमेना दैट इज़ कॉल्ड 2:1 AV ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, 2:1 AV ब्लॉक जो है उसको, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम पेशेंट्स का डिसीजन करते हैं तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये कंप्लीट है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। सो आप देखें ना, पहले ऑप्शन में मैंने मोबिट्स टाइप 1 लिखा, दूसरे ऑप्शन में मोबिट्स टाइप 2 लिखा और थर्ड ऑप्शन में कंप्लीट। सो चलें, कंप्लीट तो समझ आती है कि उसके अंदर AV डिसोसिएशन है। टाइप 1 एंड टाइप 2 को किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, एनी आइडिया? सो उसमें एक सिंपल रूल है कि जो ड्रॉप बीट है उससे पहले का जो PR है, जो ड्रॉप QRS है उससे पहले का जो PR इंटरवल है और जो उसके बाद है उसको आप कंपेयर करें, ठीक है ना। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि ये जो PR इंटरवल्स हैं ये एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? ये पॉइंट, ये PR इंटरवल जो कि ड्रॉप से पहले और ये जो कि ड्रॉप के बाद है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइप 1 एंड टाइप 2 में। सो जी, सो इट्स सेम। सो अगर सेम है, अगर इट सेम, सो दैट फिट्स इन इनटू टाइप 2, और अगर इट्स डिफरेंट, दैट इज़ जो ड्रॉप से पहले है वो वाइड है और उससे बाद में जो है वो नैरो है, सो दैट फेवर टाइप 1। टाइप 1 ज़्यादा क्रिटिकल होता है या टाइप 2? टाइप 2, बट स्टिल इसमें कुछ मैनूवर्स हम फर्दर करते हैं, ETT करते हैं, पेशेंट को एट्रोपिन दे के देते हैं, और आइडिया यही है कि इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें नोडल फ्रॉम द, सो इट्स अ टाइप 2, सो नोडल फ्रॉम द इंफ्रानोडल ब्लॉक। सो लास्ट ECG, एंड ये उसी पैटर्न की है जो ऑलरेडी ECG आपने देखी है। सो इट्स अगेन अ 2:1
एंड होपफुली इसके ऑप्शंस भी वही होंगे और इसके अंदर जो वे आउट है इसको इंटरप्रेट करने का द सेम. So this second last ECG. So options are sinus pause with atrial fibrillation, sinus tachy with sinus arrest, atrial fibrillation with post conversion pause. So इसमें मतलब एक चीज़ तो जाहिर है कि एक पोर्शन आपकी ECG का ऐसा है जो कि टैकी है और एक पोर्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल कोई आपको बीट नहीं, इवन एक कोई डिफाइंड पी भी नहीं है, ऐसा ही है ना. सो इसमें थोड़ा सा ये कि जब भी आपका टैकी चलता है, सो टैकी के बाद जो पॉज होता है, अगरचे नॉर्मल ECG में हम उसको साइनस पॉज कमेंट करते हैं, सो जनरली जो टैकी के बाद एक पॉज आता है उसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वर्जन पॉज. ठीक है ना. और उसकी थोड़े अलग क्राइटेरियाज हैं कि जिसमें हम डिवाइस करते हैं इम्प्लांट, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि नॉट एवरी पॉज इज़ अ साइनस पॉज. और टैकी की सेटिंग में जो पॉज आते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वर्जन पॉज और उसके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं फॉर पेस मेकर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो atrial fibrillation with a post conversion pause. So it's a last ECG. So same method, PQRST एंड PR इंटरवल को देखा जाए, PR इंटरवल को मेजर किया जाए, मार्च किया जाए और ड्रॉप P को, ये ड्रॉप QRS को देखा जाए. ठीक है. सो इसके अंदर अगर आप देखें तो पैटर्न यही है कि ये पहली बीट, ये बीट, ये बीट, ये बीट. तो जनरली क्या लग रहा है कि PR इंटरवल सेम है या वेरी कर रहे हैं. सो वेरी कर रहे हैं एंड देन देयर इज़ अ ड्रॉप P वेव. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी की बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि वेदर इट्स नोडल और इंफ्रा नोडल एंड लेटर ऑन उस पेशेंट की मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं. सो ऑप्शंस आर Mobitz type 2 AV block, Mobitz type 1 that is Wenke back, atrial ectopy with physiological block, atrial ectopy with dual AV nodal physiology. So what is the correct option? क्योंकि आपने देखा कि PR इंटरवल ग्रेजुअली ज़्यादा हो रहा है और देन देयर इज़ अ ड्रॉप P. So it's a Wenke back, no? It's a Wenke backing phenomena. So option correct is option B. So B is the correct option. Thank you very much. Thank you.